Hello everyone, welcome back. In this lecture we will cover the affections of skin and the skin diseases and veterinary medicine. So coming to the diseases, commonly found या फिर the species which are most prone, the breed which are most prone to some diseases. तो सबसे पहले बात करते हैं डेमोडिकोसिस. The most prone breed is beagle. Next is acne, pododermatitis या dermoid cyst. The most susceptible breed is boxer. Next is acanthosis nigricans and folliculitis. इसके लिए जो मोस्ट ससेप्टिबल is Dachshund. Next is folliculitis and the most susceptible breed is Dalmatian. Another is acne and the oral lick dermatitis. इसके लिए जो breed है that is Doberman. Next is cellulitis and pyodermatitis, and that is German Shepherd dogs, है ना. तो जर्मन शेफर्ड. तो ये हो गए स्पीसीज, मतलब ब्रीड्स और जो मोस्ट कॉमनली डिजीजेस हैं जिसके लिए वो ससेप्टिबल है ज़्यादा. कमिंग टू द स्किन लीजन्स, ये पूछे जाते हैं. स्किन लीजन्स इम्पॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि है ना ये स्किन लीजन कौन सा है. तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी लीजन्स की. तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी स्किन लीजन्स कितने हैं, सेकेंडरी कितने हैं. फर्स्ट प्राइमरी में फर्स्ट इज़ मैक्यूल. मैक्यूल इज़ फ्लैट सर्कमस्क्राइब्ड डिस्कलरेशन, और ये डिस्कलरेशन मस्ट बी लेस देन 1 सेंटीमीटर. और अगर यही डिस्कलरेशन है ना फ्लैट सर्कमस्क्राइब्ड और डिस्कलरेशन ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर है, देन इट विल बी कॉल्ड एज पैच. नेक्स्ट इज परप्यूरा. इट इज़ अ मक्यूल या पैच along with bleeding. मतलब उसको बोल देंगे परप्यूरा. अनदर इज पेटेकिया या पेटेकियन सिंगुलर. इट इज पिन पॉइंट हेमरेज. अनदर इज एकाइमोसिस. इट इज ब्लीडिंग और एरिया होना चाहिए ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर एरिया, है ना. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया होना चाहिए कम से कम. पप्यूल की बात करें, पप्यूल इट इज़ सॉलिड स्किन एलिवेशन, है ना. ये लेस देन 1 सेंटीमीटर का है, और यही सॉलिड स्किन एलिवेशन अगर ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर का है ना, तो इट इज़ नॉट पेप्यूल, इट इज़ प्लेक. ये इम्पोर्टेंट है. अनदर इज नोड्यूल. सो व्हाट इज नोड्यूल? इट इज सॉलिड स्किन एलिवेशन greater than 1 centimeter, as well as it includes deeper layer
of skin. Next is vesicle. What is vesicle? It is fluid filled elevation of skin. Another is bulla. So what is bulla? It is vesicle greater than 1 centimeter of size. The next is pustule. Pustule is pus filled with vesicle या pus in vesicle. Next is abscess. It is nothing but a bigger pustule. Next is wheal. ये important है wheal. Wheal is a sharp circumscribed elevation with the transient lesion of skin. कुछ समय के लिए बस रहता है. So these were the primary skin lesion. Coming to the secondary. यही पूछा जाता है इनमें से कितने प्राइमरी हैं, इसमें से कौन सेकेंडरी है. 3 प्राइमरी वाले रहेंगे, एक अकेला सेकेंडरी वाला रहेगा, या वैसे वर्सा है ना, ऐसा कुछ रहेगा. फर्स्ट इज स्केल. स्केल इज ब्राउन लाइक डिपोजिशन ऑन स्किन. Another is scab. So scab is an accumulation of dry exudate of pus. The next is crust. What is crust? It is a scab over skin surface. The next is scar. It is healed lesion of skin. Coming to the next, that is ulcer. So ulcer is a special type of wound which have no tendency to heal. यहाँ healing की tendency ही नहीं है. That is ulcer. Another is erosion. So erosion is superficial ulcer of epidermis. Next is excoriation. It is removal of some part of epithelium. है ना, या फिर अगर अपन बात करें तो एपिथेलियम या फिर एपिडर्मिस, है ना, या फिर रिमूवल ऑफ होल एपिडर्मिस. तो या तो पूरा एपिडर्मिस हटा दे या फिर सम पार्ट हटा दे. इट इज़ एक्सफोलिएशन. ठीक है. नाउ pityriasis. It is bran like deposition on skin. It is similar to dandruff. The causes are iodine poisoning, ये नंबर 1 कॉजेज़ है और इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ है. इसके अलावा भी है, जैसे कि विटामिन B2 की डेफिशिएंसी, है ना, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, नियासिन की डेफिशिएंसी, या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी.
इन सब कारण से ये हो सकता है, ब्रांड लाइक डिपोजिशन डैंड्रफ जैसा होगा। नेक्स्ट, इट इज़ हाइपर केराटोसिस। सो व्हाट इज हाइपर केराटोसिस? इट इज थिकनिंग ऑफ स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम लेयर। ये जो थिकनिंग है ना, इट मे बी एसोसिएटेड विद एलोपेसिया या फिर विदाउट एलोपेसिया भी हो सकती है। और बहुत कॉमन आप देखे होंगे है ना कि ये एल्बो के साइड पे, तो साइट इसका है एल्बो रीजन, है ना। और जर्मन शेफर्ड में एंड डोबरमैन में ये बहुत कॉमन है। इसके अलावा है ना, ये हाइपर केराटोसिस का जो साइट है दैट इज़ फुट पैड, यहाँ पे भी हो जाता है। सो कॉजेज़ आर इम्पॉर्टेंट है। कॉजेज़ फर्स्ट इज क्रिसोल पॉइजनिंग, अनदर इज विटामिन ए डेफिशिएंसी, द नेक्स्ट इज कैनाइन इक्थियोसिस। What is canine ichthyosis? It is a fish scale disease और ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। The next is parakeratosis, important है। So parakeratosis is imperfect keratinization of epithelium। और पिग में तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पिग में पैराकेरोटिसिस के कॉज हैं जिंक डेफिशिएंसी। ये तो एनिमल साइंस सब में आता है क्वेश्चन, है ना, इंटरनल एक्सटर्नल, एनिमल साइंस, वेटनरी साइंस, सब में। नेक्स्ट इज पैकीडर्मा। इट इज़ जनरलाइज्ड स्किन थिकनिंग। होता क्या है कि ऑल लेयर्स आर इन्वॉल्व, और इन्वॉल्व का मतलब होगा क्या, इट इज़ थिकेंड। और जनरलाइज्ड स्किन है एज वेल एज सम पार्ट ना कनेक्टिव टिश्यू का भी थिकनिंग हो जाएगा। मतलब सम पार्ट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू भी क्या हो जाएगा, थिकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट इज विटिलागो। सो विटिलागो इज पैची डीपिगमेंटेशन of skin. It looks like snowflake. The next is impetigo. So impetigo is non-pruritic superficial bacterial infection of स्किन। अब कैटल की बात करते हैं कि इन कैटल ऑर्डर इम्पेटिगो बहुत कॉमन है, और ये होता किससे है, स्टैफ, है ना, स्टेफाइलोकोकस से होता है। अगर कैनाइन की बात करें तो कैनाइन में थाई, एब्डोमिनल, है ना, थाई पे एब्डोमिनल रीजन में इम्पेटिगो कॉमनली अफेक्टेड है या कॉमनली फाउंड है। द नेक्स्ट इज प्रूराइटिस। सो प्रूराइटिस इज इचिंग ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ एपिडर्मल लेयर्स। Diagnosis of pruritus is patch test,
The another diagnosis is wheel flare test. कॉजेस की बात करें किससे हो रहा है ये, तो मेनली सार्कोप्टिस स्कैबी, फ्ली इन्फेस्टेशन। और बात करें कॉजेज़ में तो एक इम्पॉर्टेंट है डैंड्रफ फ्ली ऑफ डॉग, जिसका नाम है इट इज़ क्लाइटिनेला। इम्पॉर्टेंट है बहुत, है ना। तो ये फ्ली है, प्रोराइटिस करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। अर्टिकेरिया, so what is urticaria? It is non-pruritic transient edematous skin disorder। सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है कि नॉन प्रोराइटेड है, ट्रांजिएंट है, एडिमेटस है, और हैविंग इट हैव द व्हील लाइक flat eruption of skin. The lesion of urticaria grows below the subcutaneous tissue। मतलब अगर ये लीजन है ना, if the lesion of urticaria grows below the subcutaneous tissue, it is called angioneuritic edema। ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि एंजियोन्यूराइटिक एडिमा क्या होता है। और यही चीज़ इन हॉर्सेस देखा जाता है, स्ट्रेंजल्स में, पिग्स में, स्वाइन इर्सिप्लास, डॉग्स में टॉक्सोकैरा कैनिस, एंकाइलोस्टोमा कैनाइलम। ये अर्टिकेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब में मिलता है। और अगर अर्टिकेरिया के बारे में हाइपर सेंसिटिविटी की बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 एंड टाइप 3 इज इन्वॉल्व। ये इम्पोर्टेंट है, अर्टिकेरिया एक इम्पॉर्टेंट है, और एंजियोन्यूराइटिक एडिमा उसमें और याद रखना है। द नेक्स्ट इज एक्जिमा। So coming to the eczema, it is inflammatory disorder of skin or skin या epidermis। So eczema is nothing but a cell mediated hypersensitivity। Diagnosis is important. Diagnosis is done by prick test, allergic scratch test। क्लिनिकल साइन की बात करें तो इन डोबरमैन देयर इज सिमेट्रिकल कॉर्डोडोर्सल टू trunk region, alopecia is common। Now coming to the alopecia, it may be complete या partial, it may be congenital also, like there is hypotrichosis।
इन हाइपोट्राइकोसिस देयर इज़ नो हेयर फॉलिकल, सो वो आ जाएगा कॉन्जेनाइटल वाले में, है ना। इसके अलावा अगर बात करें तो एलोपेशिया ड्यू टू बैक्टीरिया, तो बैक्टीरियल कॉज में है देयर इज़ स्टाफ इंटरमीडियस, और ये इंटरमीडियस जो है ये बहुत कॉमन बैक्टीरिया है ना, जो कि स्किन ऑफ डॉग्स पे मिलता है। फंगल में बात करें तो इट इज़ ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम, इम्यून मेडिएटेड, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इन सब में। एक स्टाफ इंटरमीडियस, दूसरा इम्यून मेडिएटेड। इम्यून मेडिएटेड कंडीशन इज सिस्टेमिक लूपस erythematous and discoid lupus erythematous। इसके अलावा और इम्यून मेडिएटेड में है दैट इज़ पेम्फिगस फोलिएसियस। एंड पेम्फिगस फोलिएसियस, इन सब में होता क्या है कि एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एपिडर्मल एंटीजन, और ये जो इम्यून मेडिएटेड एलोपेशिया इज़ वेरी कॉमन in dogs and cats। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो एलोपेशिया है ये पैरासिटिक हो सकता है। पैरासिटिक में डेमोडेक्स, सार्कोप्टिस, टॉक्सोकैरा। न्यूट्रिशनल हो सकता है। न्यूट्रिशनल में कॉपर डिफिशियंसी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। जिंक डिफिशियंसी, इसमें पार्शियल एलोपेशिया मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इट इज़ आयोडीन डिफिशियंसी, और ये जो आयोडीन डिफिशियंसी है ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल एलोपेशिया इज़ फाउंड, है ना। इसके अलावा भी एलोपेशिया हो जाएगा। जैसे विटामिन की बात करें तो विटामिन ए, विटामिन ई, इन दोनों का एलोपेशिया थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्योंकि इसमें एलोपेशिया इज एसोसिएटेड विद डल एंड ड्राई कोट। डल एंड ड्राई हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द अनदर important condition is anasarca। So anasarca is subcut या subcutaneous edema। In anthrax anasarca is present। In pigs, और pigs में भी anasarca anthrax में कहाँ पे होगा तो in neck region, इम्पॉर्टेंट है ये। इसके अलावा बॉटल जॉ भी एक टाइप का सबकट एडिमा है। तो बॉटल जॉ ऑल्सो इज़ अ सबक्यूटेनियस एडिमा, और जो कि मिलता है फेसियोला, फेसियोलोसिस में ये मिल जाएगा। द नेक्स्ट कंडीशन इज सेबोरिया। Seborrhea, it is hyper secretion of sebum। दो टाइप का होता है ये। It is of two types।
फर्स्ट इज सेबोरिया सिक्का। What is Seborrhea sicca? It is more scales plus dryness of skin coat, and it is more common in जर्मन शेफर्ड। GSD मतलब मैं जर्मन शेफर्ड डॉग्स लिखता हूँ ना, एंड डॉबरमैन। Another is, first one was Seborrhea sicca, second is Seborrhea liosa. It is increased greasiness of skin coat, और ये बहुत कॉमन है पिग्स एंड हॉर्सेस में। नाउ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ फोटो सेंसिटाइजेशन। ये फोटो सेंसिटाइजेशन पे एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। दो तरीके का होता है, एक्चुअली तीन का होता है ना। फर्स्ट इज़ प्राइमरी और सेकेंडरी और कॉन्जेनाइटल, ठीक है। अदरवाइज प्राइमरी सेकेंडरी में ही हो जाएगा, बट कॉन्जेनाइटल की बात अपन करेंगे। कॉन्जेनाइटल में एक स्पेशल कंडीशन है, दैट इज़ पोरफायरिन डेफिशिएंसी। तो कॉन्जेनाइटल यहीं पे ख़त्म हो जाता है, पोरफायरिन डेफिशिएंसी, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइमरी। तो प्राइमरी फोटो सेंसिटाइजेशन इज़ ड्यू टू ब्रेसिका। ये क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए इस फोटो सेंसिटाइजेशन को जितनी बार याद कर लो आप, ये क्वेश्चन 110% श्योर है। ये पूछा जाएगा सीधे कि प्राइमरी फोटो सेंसिटाइजेशन के क्या कॉजेज़ हैं, सेकेंडरी के क्या कॉजेज़ हैं, है ना। तो प्राइमरी ड्यू टू ब्रेसिका रिसिनस ट्राइफोलियम, है ना। ये होता क्या है, प्राइमरी इज़ बेसिकली ड्यू टू द फोटोडायनेमिक एजेंट्स। इनमें फोटोडायनेमिक एजेंट्स होते हैं और उसके कारण होता है ये। सेकेंडरी वाला क्वेश्चन आ चुका है, इज ड्यू टू लेंटेना कैमरा। जो लेंटेना के कारण होता है, इट इज़ सेकेंडरी फोटो सेंसिटाइजेशन। ये होता क्या है, इसमें हो जाती है हिपैटोटॉक्सिसिटी, है ना। मतलब इट इज़ ड्यू टू हिपैटोटॉक्सिसिटी। और इस हिपैटोटॉक्सिसिटी में मतलब हो क्या रहा है, देयर इज़ अक्यूमुलेशन ऑफ फाइलोइरिथ्रेनिन इन लीवर, ठीक है। और इसके वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं। वैल्यूज़ भी इम्पोर्टेंट है। अगर इफ़ वैल्यूज़ ऑफ फाइलोइरिथ्रिन इन ब्लड एक्सीडेड या एक्सीड्स ग्रेटर देन 10 mg/dl, ये इम्पोर्टेंट डेटा है ना, देन देयर विल बी फोटो सेंसिटाइजेशन। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। सबको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ। ये डेटा इंपॉर्टेंट है। फाइलोइरिथ्रिन नाम याद है, लीवर इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हिपैटोटॉक्सिसिटी यहाँ याद ही हो जाएगा, इसका मतलब ये लीवर। लेंटेना कैमरा इंपॉर्टेंट है और इससे सेकेंडरी टाइप का होता है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्जेनाइटल का कॉजेज इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी में ब्रेसिका, रिसिनस ट्राइफोलियम। नेक्स्ट इज dermatitis. It is inflammation of deeper layer of skin.
और डीपर लेयर का मतलब क्या है, डर्मिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व। नेक्स्ट इज डर्मेटोसिस। ये इम्पॉर्टेंट है, डर्मेटाइटिस है पहला और ये टोसिस है। सो देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ डीपर लेयर ऑफ skin but dermis is not involved। तो ये अंडरस्टूड होगा, मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा कि डर्मेटाइटिस एंड डर्मेटोसिस में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट इज एंडोक्राइन डर्मेटाइटिस। इस डर्मेटाइटिस में एंडोक्राइन वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है। कमिंग टू द एंडोक्राइन डर्मेटाइटिस, इट इज़ हाइपर एड्रीनो कॉर्टिसिज्म। और इसमें जो एलोपीसिया है इट इज़ बाइलेटरल। अनदर इज हाइपोएस्ट्रोजन, इसमें भी बाइलेटरल एलोपेसिया। और ये जो बाइलेटरल है ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल भी होता है। अनदर इज हाइपोथायरॉइडिज्म। इस हाइपोथायरॉइडिज्म की बात करें तो इट इज़ बाइलेटरल सिमेट्रिकल। एंड लास्टली इफ लेस एंड्रोजन्स आर देयर, अगर एंड्रोजन्स लेस हैं देन देयर विल बी पैची या डिफ्यूज्ड एलोपेसिया। The next is immunological dermatitis। इम्यूनोलॉजिकल डर्मेटाइटिस के बारे में हमने अभी बात किया था थोड़ा सा। इट इज़ सिस्टेमिक, सीन इन सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटस। अनदर इज इन डिफ्यूज, है ना, तो इन सिस्टेमिक भी हो सकता है या डिफ्यूज लूपस एरिथमेटोसस। डॉग्स एंड कैट्स में एक और है दैट इज़ पेम्फिगस वल्गैरिस या पेम्फिगस फोलिएसियस या पेम्फिगस वेजिटेंस। इन सब का नाम बस आप याद रखना कि पेम्फिगस के 3 टाइप, सिस्टेमिक लूपस, डिफ्यूज लूपस। न्यूट्रिशनल डर्मेटाइटिस। न्यूट्रिशनल डर्मेटाइटिस इंक्लूड्स, पहला सबसे इम्पोर्टेंट, हाइपोप्रोटीनीमिया। हाइपोप्रोटीनीमिया। अनदर है विटामिन ए एंड विटामिन ई डिफिशियंसी, हमने अभी जस्ट बात किया था। अनदर इज डेफिशिएंसी ऑफ लिनोलेक एंड एराकिडोनिक। अनदर इज डेफिशिएंसी ऑफ बायोटिन। अनदर इज डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन। बायोटिन इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो डर्मेटाइटिस है इट में बी वायरल डर्मेटाइटिस इज सीन इन पॉक्स, एफएमडी, कैनाइन डिस्टेंपर। नेक्स्ट इज माइकोटिक। माइकोटिक बहुत कॉमन है, एग्जाम्पल ट्राइकोफाइटॉन।
और इस ट्राइकोफाइटोन का जो ट्रीटमेंट है इट इज़ ग्रीसियोफल्विन। और ये ग्रीसियोफल्विन का जो डोज रेट है 25 mg पर kg इन डॉग्स। और ड्यूरेशन की बात करें तो 3 to 4 वीक्स तक देते रहना है इसको। पैरासिटिक की बात हमने पहले की थी शायद। पैरासिटिक में है, फर्स्ट इज़ हेब्रोनिमा, ओंकोसर्का और डेमोडेक्स। बैक्टीरियल डर्माटाइटिस, जो बैक्टीरियल डर्माटाइटिस है उसमें दोनों है, फर्स्ट इज सुपरफिशियल स्किन फोल्ड, स्किन फोल्ड टाइप पायोडर्मा, एंड अनदर इज पायोट्रोमेटिक डर्माटाइटिस। इसी को बोलते हैं हॉट स्पॉट्स, या इसी को बोलते हैं एक्यूट मोएस्ट डर्मेटाइटिस। तो यहाँ पे हमारा जो स्किन वाला है वो ओवर होता है। नाउ कमिंग टू द एक छोटा सा सेक्शन है हमारा, उससे कुछ क्वेश्चंस हैं जो रेगुलरली आ रहे हैं, दैट इज़ विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस। विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज, इन सबको एक साथ अपन लिख लेते हैं। सबसे जो फर्स्ट है इसमें कि कुछ फैट सॉल्युबल है और कुछ वाटर सॉल्युबल है। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ये है ए, डी, ई, के, और ये इनका जो एक्सक्रीशन है दे आर एक्सक्रीटेड इन बाइल। जो वाटर सॉल्युबल है विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स, और ये जो है एक्सक्रीट होते हैं, एक्सक्रीटेड बाय यूरिन या एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। डिजीज़ की बात करते हैं। फर्स्ट इज रिकेट्स। सबसे इम्पोर्टेंट रिकेट्स ही है इसमें। रिकेट्स की बात कर रहे हैं कि रिकेट्स का जो कॉज है वो हर क्वेश्चन के लिए डिफरेंट होगा, तो इसमें अपन लिखते चले जाते हैं कि फर्स्ट लैम्प्स में अगर रिकेट्स है तो रिकेट्स इन लैम्प्स इज ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी। अगर ये बात पिगलेट की करते हैं तो पिगलेट्स में रिकेट्स इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ फॉस्फोरस, मतलब फॉस्फोरस ज़्यादा, लो विटामिन डी एंड कैल्शियम, दोनों ही इसका रीज़न है। कार्ब्स की बात करें तो इन कार्ब्स फॉस्फोरस एक्सेस एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी। यहाँ कैल्शियम का कोई लेना देना नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कार्ब्स के लिए। फूल्स की बात करें तो इट इज़ प्योरली ड्यू टू द कैल्शियम डेफिशिएंसी। पपीज़ में रिकेट्स इज ड्यू टू एक्सेसिव फॉस्फोरस, और ये फॉस्फोरस यहाँ पे होता है एक्सेसिव मीट फीडिंग। आपको लगेगा कि ज़्यादा मीट खिला रहे हैं ऑनर, बताएंगे है ना, तो एक्सेस फॉस्फोरस के कारण होता क्या है, देयर इज़ कैल्शियम इम्बैलेंस, और इसके कारण पपीज़ में रिकेट्स होता है। नाउ कमिंग टू द आयोडीन डेफिशिएंसी इन पिग में आयोडीन की डेफिशिएंसी से हेयरलेस पिगलेट कंडीशन देखा जाता है। नाउ विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए डेफिशिएंसी में फर्स्ट इज नाइट ब्लाइंडनेस। Vitamin A is essential for
growth of bone and teeth. और vitamin A is essential for epithelial tissue formation. Vitamin A is stored as retinol in liver, और ये further stored by rods, है ना, in retina. और इन rods में होता है रोडोप्सिन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डिम लाइट विज़न के लिए, है ना, या ट्वाइलाइट विज़न के लिए. विटामिन ए को बोलते हैं एंटी स्ट्रेस विटामिन, इसको भी बोलते हैं एंटी इन्फेक्टिव विटामिन. कुछ क्लिनिकल साइंस है विटामिन ए डेफिशिएंसी के. दे आर पिट्रियासिस, जिसको अपन ने पढ़ा था पहले, डैंड्रफ लास्ट लेक्चर में. देयर विल बी लॉस ऑफ लस्टर इन स्किन. अगर अपन लेवल की बात करें तो प्लाज्मा लेवल ऑफ विटामिन ए इन कैटल इज 25 से 60 mg पर DL, और ड्यूरिंग डेफिशिएंसी या इन डेफिशिएंसी इट कैन गो अप टू लेस देन 5 mg पर DL. मतलब 25 से 60 के बीच में होता है, और डेफिशिएंसी में घट के 5 से भी कम आपको मिल जाएगा. सो इन द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए देयर विल बी पिट्रियासिस, जिसके बाद अपन कर रहे थे कि देयर विल बी ब्राउन लाइक स्केल्स ऑन स्किन. और कैटल में देयर विल बी हाइपर केराटोसिस ऑफ स्किन. नाउ नेक्स्ट इज विटामिन डी. दिस इज इम्पोर्टेंट वन. अगर अपन विटामिन डी के बारे में बात करें तो इन एब्सेंस ऑफ विटामिन डी, है ना, बोन कैन नॉट यूटिलाइज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. और मैं ये बता रहा हूँ कि विटामिन डी के एब्सेंस में बोन यूटिलाइज नहीं कर सकता, ये तब भी व्हेन कैल्शियम इज इंजेक्टेड, तब भी यूटिलाइज नहीं कर सकता. तो ऐसा नहीं कि मतलब कैल्शियम खाने से यूटिलाइज नहीं होगा या एब्जॉर्ब नहीं होगा, ऐसा नहीं है. विटामिन डी इज कॉल्ड एज एंटी रैकेटिक, है ना. विटामिन डी के प्रोडक्शन की बात करें तो विटामिन डी इज प्रोड्यूस्ड इन स्किन और इंजेस्टेड या एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन. होता क्या है कि जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से ही चला गया, यहाँ चला जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा टू लिवर, और ये लिवर में स्टोर हो जाता है एज 25 हाइड्रोक्सी विटामिन, है ना, या 25 हाइड्रोक्सी D3. अब किडनीज में देयर इज 1,2,5 डाईहाइड्रो कोले कैल्सीफेरॉल. और जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है ना, तो ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है, जिससे स्टिमुलेट हो जाता है इंटेस्टिनल ट्रांसपोर्ट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ
कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। अब बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। सो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, यहाँ पे क्या क्या देखने मिल जाएगा। फर्स्ट इज, सारे इंपॉर्टेंट हैं है ना, क्रेजी चिक डिजीज। नेक्स्ट इज एंजाइटिक डिजीज इन sheep and cattle. Another is yellow fat disease in cat. Another is encephalomalacia and increased hemolysis of RBC. Now, vitamin K. यहाँ पे विटामिन के में दो नेचुरली ऑकरिंग विटामिन के हैं, K1 एंड K2। K1 फाइलोक्विनोन जो कि मिलता है अल्फ़ा अल्फ़ा, एंड K2 इज़ फेरोक्विनोन जो मिलता है प्यूट्रिड फिश मीट। K3 इज़ सिंथेटिक, और ये जो सिंथेटिक है ना, ये अपन लिखते हैं मैनाडियोन, है ना। ये जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये मैनाडियोन नाम से आपको मिल जाएगा। नाउ विटामिन के जो है, इट फॉर्म्स फैक्टर, इम्पॉर्टेंट है ये, 7, 9 एंड 10 ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के जो फैक्टर्स होते हैं उसमें 7, 9 और 10 यही बनाता है। इसके अलावा वारफेरिन, स्वीट क्लोवर पॉइजनिंग में आपको पता होगा कि यहाँ पे होता क्या है, देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ डाइक्यूमेरोल, और ये डाइक्यूमेरोल क्या करता है, इंक्रीजेज द क्लॉटिंग एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम। इसीलिए इनके पॉइजनिंग में विटामिन के इनका एंटीडोट होता है। तो बस आप ये याद कर लो वारफेरिन में होता क्या है प्रेजेंट, और ये करता क्या है। नेक्स्ट इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। सो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट इज B1 थायमिन। इसके डेफिशिएंसी कॉजेज स्टार गेजिंग इन चिक्स। डेफिशिएंसी होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, caused by, या deficiency is caused by, first is Bracken-Fern poisoning, another is Horsetail poisoning। एक डिजीज़ है पोलियो एन्सेफेलोमलेशिया, ये इसके डिफिशियंसी से होता है। B2 इज़ राइबोफ्लेविन, और इसके डिफिशियंसी से बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है कॉल्ड टो पैरालिसिस। ये मैंने याद रख रखा है कि ये जो B2 है, B2 को अब पढ़ो तो बीटो है ना, उससे कॉल्ड टो याद रह जाएगा।
नेक्स्ट इज पैंथोथेनिक एसिड। इसके डेफिशिएंसी से होता है गूज स्टेपिंग, डर्मेटाइटिस, पैकी एलोपेसिया। बस गूज स्टेपिंग इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज निकोटिनिक एसिड या नियासिन। इसके डिफिशियंसी से देयर इज पिलाग्रा, ब्लू टंग इन मैन। इम्पॉर्टेंट है ये, मैन में ब्लू टंग करता है, और ब्लैक टंग इन डॉग। ठीक है। पायरिडॉक्सिन B6 है ना, ये है रेड पिलाग्रा। तो ये जो विटामिन डिफिशियंसी है ना, इन सबको हमने एक साथ लिख लिया है, इन सबको आपको याद कर लेना। लास्टली जो बच गया हमारे पास विटामिन C है ना। विटामिन C इट इज़ नीडेड फॉर कोलेजन सिंथेसिस। जब कोई वुंड हीलिंग हो रही हो या इस टाइप की चीज़ें हो तो विटामिन C वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और इसके डिफिशियंसी से इट कॉजेज स्कर्वी इन डॉग्स। तो याद रखना है आपको कि विटामिन C इज़ गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्कर्वी एंड हिप डिस्प्लेसिया, जहाँ पे आपको कोलेजन की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट बायोटिन। बायोटिन में जो सबसे पहली चीज़ याद रखनी है दैट इज़ एविडिन। और एविडिन मिलता है रॉ एग्स में, है ना। और रॉ एग में भी एक वाइट जो होता है उसी में होता है ये, इसीलिए मतलब बॉयल करके डॉग्स को भी बॉयल करके खिलाना चाहिए। द एविडिन इज़ एंटी वाइटामिन टू बायोटिन, है ना। ज़्यादा एविडिन खाने से बायोटिन डिफिशियंसी हो जाता है। इट कॉजेस स्पेक्टिकल आई इन रैट्स में स्पेक्टिकल आई का मतलब होता है कि आँख के चारों तरफ, है ना, ऐसे हेयर लॉस हो जाएगा जिससे लगे यार इसने चश्मा पहन रखा है, ऐसा। इन चिकन एंड टर्की पैरट beak embryo is seen due to the deficiency of biotin. And finally vitamin B12, इसके deficiency से it causes pernicious anemia, है ना। अगर डेली डोज की बात करें तो डेली डोज में अराउंड 20 से 40 माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन B12 इज़ रिक्वायर्ड, है ना, डेली। तो ये हो गया स्किन और विटामिन डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स। Thank you for being with me. Have a nice day. All the best.